मशाल मशाल। अरे पगली जरा सोच, हम अगर शहर जाएंगे तो हमारी आमदनी भी दुगनी होगी। कोई बात नहीं लल्ला के बापू, मुझे और लल्ला को कोई तकलीफ नहीं है। क्या तुम दोनों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं? हे प्रभु, ये लो कुछ खा लो, बच्चे को खिलाओ और तुम भी खा लो। आप ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन मुझ जैसे अनपढ़ को काम देगा कौन? मुझे तो शहर के तौर तरीके भी नहीं आते। नमस्कार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की माने तो भारत में हर 8 मिनट में एक औरत या बच्चा किडनैप होता है। हर दिन 100 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। हर साल 50,000 से भी ज्यादा गुमशुदगी के मामले पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से केवल 70% मामलों की तहकीकात होती है। अन्य 30% केसेस की फाइल्स सुराग के अभाव में हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। ये तथ्य दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन पूरी तरह सच भी। प्रेमा के साथ भी यही हुआ। उसे अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती हुई और बेबस बेचारी कुछ भी ना कर सकी। एक उज्जवल भविष्य की चाह में बड़े शहर आई प्रेमा अब अंधकार में डूब रही थी। लो, ये पैसे वकील साहब को दे देना और उन्हें हमारा थैंक यू बोलना। बोलना आज की बिरयानी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। कल फिर खाने आएंगे। वकील साहब, इसका मतलब आप अशोक जी को जानते हो? उन्होंने ये सब मेरे साथ करने के लिए कहा था। बोलो। आपने मेरे साथ ये क्या किया? आपने मेरा फायदा उठाया। मैं आपको भगवान समझती थी और आपने इन लोगों के पास मुझे हवस का शिकार बनाने छोड़ दिया। अब मैं यहां से सीधे पुलिस के पास जाऊंगी, सब बता दूंगी। देखना वो क्या हाल करते हैं आपका। पुलिस के पास जाओगी तुम? हाँ, पुलिस के पास जाओगी? जिस घर में तुम खड़ी हो ना, वो घर मेरा है, समझी तुम? मेरा घर है वो। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर यहां मजा करने आते हैं। वकील तो मैं सिर्फ नाम का हूं, नाम का। मेरा असली काम तो ये है जो तुम्हारे साथ हुआ, समझी तुम? जैसा मैं कहूं वैसा करो। अब भी नहीं समझी तुम? बड़ी बेवकूफ हो तुम, बड़ी बेवकूफ। तुम्हारा पति शिवा गुमा नहीं है, वापस गांव चला गया। तुम्हें मेरे पास बेचकर पूरे 2 लाख रुपए दिए उसको। तुम मेरी गुलाम हो और मैं तुम्हारा आका। नहीं, मेरा शिवा ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। हे लड़की, ज्यादा चूचा किया ना, तेरे इस चूजे को जान से मार दूंगा। नहीं, मेरे लल्ला को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे लल्ला को बीच में मत लाओ।
ठीक है मेरी जान, तू मेरे सोने का अंडा देने वाली चिड़िया है और ये चूजा तेरी गारंटी। तू सिर्फ पैसा कमाती जा और मुझे देती जा। इस चूजे को कुछ नहीं करूंगा मैं, समझी? बड़ी जल्दी तुझे आके किस्त लेने की। खैर, ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल पेमेंट। दोबारा यहां लौट के मत आना, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या करूंगा। वकील साहब, मैं तो यहाँ का नाम भी भूल गया, लेकिन इन पैसों ने ना मेरा दिमाग ही घुमा दिया। मैं कोई लफड़ा नहीं करूंगा। अच्छा, चलता हूं मैं। सलाम साहब। शिवा, 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 मैं यहाँ हूँ। शिवा, मुझे यहाँ से ले जाओ। शिवा, शिवा, शिवा। अरे बड़े शहर में बहुत मजा आएगा, बहुत काम मिलेगा, हमारा परिवार खुश रहेगा। तुझे रानी बनाकर रखूंगा, तुझे बड़ा सा पक्का मकान खरीद कर दूंगा, लल्ला को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चल चल, मैंने तेरे पैसे दिए, चल 14 बजे। चल, तेरा मार मार के भूत उतार दूंगा, चल। 14 बजे। ये लड़की कहाँ भाग रही है? रुक 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 जा। भैया, भैया, वो जो अशोक है ना, इसने मुझे बंदी बना के रखा है, मुझसे गंदे काम करवाता है और मेरे बच्चे को भी मारने की धमकी देता है। मुझे पुलिस के पास जाने दो, मेरी मदद करो। तेरी कथा हमने पूरी सुन ली। अगर वकील साहब को मालूम पड़ेगा तो तेरे लड़के को मारेंगे। चल वापस बंगले में चल। नहीं, अरे चल ना, अरे चल 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 चल, अरे चल, अरे चल। मेरा बच्चा मुझे दे दो। अगर आगे आई ना तो तेरे बच्चे को यहीं ठोक दूंगा। नहीं, मैं अपने धंधे में नुकसान और धोखा कभी माफ नहीं करता। तूने तो दोनों किया है, इसलिए आज से तेरा बच्चा मेरे पास रहेगा और तुझे मिलेगा सिर्फ दिन में 3 घंटे के लिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मेरे बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसको मेरी जरूरत है। वो बहुत मासूम है, उसका इन सब से क्या लेना देना। मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। बोला ना एक बार, नहीं मिलेगा। ज्यादा परेशान किया ना तो तेरे बच्चे को ये ठोक दूंगा। नहीं, सारा धंधे का टाइम खराब कर दिया। अभी ओवर टाइम कर, चल जा अंदर जा। अरे जा रहा हूं मैं। प्रेमा के साथ जो हो रहा था वो भयानक था। उसका पति उसे पैसों के लालच के लिए
बेच चुका था। प्रेमा के पास मजबूर होकर अपने आप को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अपने बच्चे के साथ मिलने वाला समय ही उसके जीने की वजह बन चुका था। लेकिन इन सब के बीच प्रेमा के बच्चे की परवरिश अशोक द्वारा लापरवाही की भेंट चढ़ रही थी। प्रेमा सब जानकर भी मजबूर थी, बेबस थी। उसकी एक गलती उसके बच्चे की जान ले सकती थी और यही वजह प्रेमा को और भयभीत बना रही थी। मेरा लल्ला, फिक्र मत कर, तेरी माई तेरे साथ है। तुझे मैं यहाँ से ले जाऊंगी, तुझे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी। बस तू अपनी माई को मत भूलना। तो मेरा राजा बेटा है ना। प्रेमा, अपना सामान ले लो, हमें यहाँ से निकलना है। लाओ बच्चा, मुझे दो बच्चा। और कोई होशियारी नहीं, वरना तुम जानती हो ना। हम कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा सवाल नहीं, बस ये समझो कि मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। चलो चलो। साहब, आप ये कहाँ ले आए? ज्यादा सवाल नहीं, चलो चुपचाप। सायरा मैडम। अरे वकील, इतना देर से क्यों आए? अरे सायरा मैडम, थोड़े से सब्र से कुछ नहीं बिगड़ता। ये लो, तुम्हारे लिए कीमती तोहफा, संभालो इसे। साहब, आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे आजाद कर दोगे। ग्राहक नए चेहरे की डिमांड कर रहे थे और मुझे नई लड़की भी मिल गई। वैसे सायरा अच्छे दाम दे रही है तेरे, इसलिए बेच दिया मैंने तुझे। क्या? मशाल। हाँ, सही तो बोला था मैंने, तुम आजाद हो मुझसे। वैसे भी ग्राहक नए चेहरे की डिमांड कर रहे थे और मुझे नई लड़की भी मिल गई। वैसे सायरा अच्छे दाम दे रही है तेरे, इसलिए बेच दिया मैंने तुझे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझे यहाँ से जाने दीजिए साहब, मैं और ये काम नहीं कर सकती। मुझे मेरे बच्चे के साथ जाने दीजिए साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। लो पैसे, मैं इसका तमाशा और नखरे सब देख लूंगी, तुम जाओ। बच्चा दो मुझे। नहीं। दो बच्चा। नहीं, दो बच्चा। मेरा बच्चा। सायरा मैडम, इस बच्चे को संभालो। ये बच्चा इस प्रेमा की जमानत है। जब तक ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारी गुलाम। चलता हूं मैं। नहीं साहब, साहब, साहब। अरे ओ, अरे ओ छोकरी, मैं खरीदना जानती हूँ ना, तो संभालना भी जानती हूँ। चल अंदर चल, चल मुझे जाने अंदर चल। नहीं। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे।
अरे धंधे का टाइम खोटी कर रही है, चल जा अंदर चल। मैडम मुझे मेरी थोड़ी देर लल्ला के पास रहने दीजिए। मैं चली चल जा यहाँ से, चल जा भाग, चल जा यहाँ से, चल जा। हाँ साहब, हेलो, हाँ साहब, पैसे मिल गए हैं, शाम तक लड़कियां पहुंच जाएंगी। हाँ लेकिन रेट मेरा वही होगा फिक्स, समझिए। उफ, ये लड़का इतना रो रहा है ना, क्या बोलूं। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आ रही हूँ। लल्ला लल्ला, अब तुझे तेरी माई दूध पिलाएगी। लल्ला लल्ला लल्ला, तू कुछ बोल क्यों फिरा है? लल्ला लल्ला बोल ना, देख तेरी माई आ गई। लल्ला लल्ला कैसे आ गई? धंधे के टाइम ही तुझे नौटंकी सूझती है? चल जा अंदर, चल जा। तूने मेरे लल्ला को मार दिया। और सबने मिलकर मेरे लल्ला को मार दिया। लल्ला लल्ला, तो वापस आ जा लल्ला, तेरी माई तेरे बगैर नहीं रह पाएगी। लल्ला प्रेमा, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया है ना, उनको उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। मत रो प्रेमा। देखो प्रेमा, हम तुम्हारे बच्चे को तो नहीं बचा सके, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार हमें उनके ठिकानों का पता तो बताओ। तुम बताओ प्रेमा। सीमा, पूरी टीम को अलर्ट करो, कल हमें उस सायरा के अड्डे पर छापा मारना है। और याद रहे, एक जन भी बचना नहीं चाहिए। मत रो प्रेमा, मत रो, इन आंसुओं को पोंछ दो। तुम्हें जितना सहना था तुम सह चुकी हो, बस अब और नहीं। आप वादा कीजिए कि आपका कानून शिवा को उसके पापों की सजा जरूर दिलवाएगा। प्रेमा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे गुनहगारों को मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा हश्र करूंगी उन लोगों का कि दोबारा कोई किसी औरत की आबरू और उसकी ममता से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। एक लड़की क्या भाग गई? तुम सबको चर्बी चढ़ गई है, जाओ उसे ढूंढो। मैडम, इसी ने मेरे लल्ला को मार दिया। चुड़ैल, मैं तेरी जान ले लूंगी। प्रेमा, छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम कानून अपने हाथ में मत लो, हम है ना। क्यों रे, औरत होकर औरतों से धंधा करवाती है तू? हरामजादी, तो जैसी औरतें ना पूरे समाज को गंदा कर रही हैं। चल तुझे बता रही हूँ, चल चल। ठीक है, हाँ भेज दूंगा उसको मैं। नहीं, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आप भेज दिए वहां। तुम यहाँ पे अब मेरे पास क्यों आई हो? वैसे भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं मेरे पास, और तुम्हारे बच्चे का बहुत झंझट था। तेरी इतनी औकात कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मिस्टर अशोक उर्फ वकील बाबू, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास, चलो। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मेरी पहुंच ऊपर तक है। यूं 2 मिनट में तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। प्रेमा, तुझे तो मैं बहुत हाथ दिखाने का शौक है तुझे, चल मैं तुझे दिखाती हूँ। ए, डालो ना इसको गाड़ी में, डालो। प्रेमा,
चलो। तेरा पति हूँ ना प्रेमा। प्रेमा, मैंने जो कुछ भी किया ना हम दोनों के लिए किया था। मैं तुझे लेने आने वाला था, मैं बदल गया हूँ। मशाल मशाल औरत के साथ ऐसा करेगा, औरत के साथ ऐसा करेगा, बेचेगा अपनी बीवी को, कमीने। तू जैसे पापी को ना फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। प्रेमा, प्रेमा मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि वो लोग तेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। प्रेमा, उन्होंने हमारे लल्ला को भी मार डाला। प्रेमा, मुझे यहाँ से आजाद करा दे, मैं उन सबको जान से मार डालूंगा। मैं तेरा पति हूँ ना प्रेमा। प्रेमा, मैंने जो कुछ भी किया ना हम दोनों के लिए किया था। मैं तुझे लेने आने वाला था, मैं बदल गया हूँ। हम साथ में रहेंगे, मुझे यहाँ से आजाद करा दे प्रेमा। प्रेमा, प्रेमा तू सुन रही है ना? प्रेमा! चल चल। प्रेमा, प्रेमा, प्रेमा! आंटी आंटी मुझे पानी दो ना। थैंक यू। पैसे के लालच और हवस ने प्रेमा के बच्चे की बलि ले ली और प्रेमा को पागल कर दिया। तृष्णा की मदद से प्रेमा ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की, लेकिन अपने सदमे को भुला पाना उसके लिए आज भी मुश्किल है। जुर्म के प्रति अनदेखी ही जुर्म को अपने अंधेरे को और बड़ा करने में मदद करती है। याद रखिए, जुर्म के विरोध की क्रांति से जलाई गई एक मशाल जुर्म की नींव हिला सकती है। जरूरत है तो बस जज्बे और हिम्मत, क्योंकि आज भी प्रेमा जैसी न जाने कितनी मासूम बेबस औरतें हमारी मदद की आस लगाए धीरे धीरे जुर्म की चक्की में पिस रही हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि अपनी आंखों से डर का पर्दा उठा जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। सुरक्षित रहें और देखते रहिए मशाल, देश के अपने चैनल दूरदर्शन पर। जय हिंद।